नमस्कार, जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश योगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से इस बात का वादा किया था कि कमेंट में आपके जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे, उन पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो इधर बीच जो हमको सबसे महत्वपूर्ण दो प्रश्न दिखे हैं। एक तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनका कहना है कि सर फोर्थ सेमेस्टर पर कुछ बताइए, फोर्थ सेमेस्टर का कैसे करें। तो इस बात के लिए सॉरी कि अभी तक हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ नहीं बताए। उसका रीज़न ये कि मैं सेकंड ही पढ़ाता रहा, सेकंड का ही सिलेबस ध्यान में रहा, फोर्थ का सिलेबस याद नहीं आया। तो आज हम फोर्थ पर बात करेंगे। और फोर्थ सेमेस्टर के जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए या सबसे ज़्यादा बात पूछी गई कमेंट में आपके द्वारा, वो ये है कि ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्योंकि आपके दोनों पेपर में जो 204 है, 205 है, दोनों हैं, वो दोनों ही पेपर में आपको निश्चित रूप से 345 नहीं है, 203 है, 204 है, दोनों ही पेपर में एक कॉमन यूनिट है, चौथी यूनिट ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, तीन प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं ट्रांसलेशन में, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला करके। ठीक है, पहला प्रश्न ये बनता है कि अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव में दिया जाए तब आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जा सकता है, कोई पोइटिक लाइंस दी जा सकती हैं कि इसको ट्रांसलेट करिए, और ट्रांसलेशन दोनों हो सकता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और मैं जहां तक समझता हूं कि ये एक प्रश्न देना जरूरी है। ठीक है, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए अगर ट्रांसलेशन एक यूनिट पेपर में है तो। सेकेंड थिंग, एक बात और अगर ध्यान में रखें कि आपके हर एक पेपर में 4-4 यूनिट है और 40 MCQs आने हैं। तो इस हिसाब से अगर बैलेंस देखा जाए तो लगभग हर एक यूनिट से 4-4 प्रश्न आने चाहिए, सॉरी 10-10 प्रश्न कम से कम आने चाहिए। अब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी से 8 आ जाए, किसी से 12 आ जाए, किसी से 14 आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन एक जो लॉजिकल वे होता है पेपर सेट करने का, वो ये है कि सभी यूनिट से इक्वली बैलेंस बने। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी जो चौथी यूनिट है ट्रांसलेशन, वहाँ से कम 8 से 10 MCQs बनने चाहिए। अब ट्रांसलेशन में जो MCQs बनाने का स्कोप होता है मेरे समझ से वो दो होता है। एक तो हमने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्टिव में पूरा पूरा सीधा ट्रांसलेशन आपको दे दिया जाएगा, वो कोई प्रोज पैराग्राफ हो सकता है, कोई पोइटिक पैराग्राफ हो सकता है, हिंदी टू इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश टू हिंदी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब हम MCQs में बात करते हैं तो वहाँ दो स्कोप बनते हैं। स्कोप नंबर 1, जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, जो टेंस के रूल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, किस प्रकार के सेंटेंस का किस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है, इसका क्वेश्चन बन जाए। यानी कि रूल्स जो भी हैं ट्रांसलेशन के, उनसे रिलेटेड, या जो एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इसका जो स्ट्रक्चर है, या कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होता है, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको बन सकता है सीधे सीधे कोई लाइन लिखी गई है, ऑप्शन में उसके 4 ट्रांसलेशन दिए गए हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी हो सकते हैं या हिंदी से इंग्लिश हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। वहाँ पर क्या होगा कि आपसे प्रश्न सीधा सीधा कोई लाइन लिखी होगी, वो पोइटिक लाइन हो सकती है, प्रोज लाइन हो सकती है, कैसी भी लाइन हो सकती है, हिंदी में हो सकती है या इंग्लिश में हो सकती है। अगर हिंदी में है तो उसके 4 अल्टरनेटिव इंग्लिश के ट्रांसलेशन दिए गए होंगे, और अगर लाइन इंग्लिश में है तो उसके 4 अल्टरनेटिव इंग्लिश ट्रांसलेशन दिए गए होंगे। उन्हीं में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर, ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अब आप पढ़ेंगे क्या? देखो भाई, इंटर तक जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं आप लोग, वो इंटर तक खूब अच्छे से विधिवत ट्रांसलेशन पढ़ करके आए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में ग्रामर में ट्रांसलेशन एक अहम पार्ट है। लेकिन जो स्टूडेंट CBSE बैकग्राउंड से हैं या फिर दूसरे अन्य बोर्ड के बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ ट्रांसलेशन पर इतना फोकस नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है कि आप सिंपल सा जो ट्रांसलेशन जैसे आपने पढ़ा हो वो ट्रांसलेशन पढ़िएगा,
उसके कुछ रूल्स पर फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि पैराग्राफ आपको ट्रांसलेशन के लिए मिले तो आप ट्रांसलेट कर लें। बहुत मुश्किल नहीं है, आप हमेशा से करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ये आसान है। बाकी के जो 3-3 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, उन पर भी हम बात करेंगे, अन्य वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस किस तरीके से होना है। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जहां दूसरे विषय पर डिस्कशन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।